लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में मंगलवार को कोरोना के 1691 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 13 मरीज की मौत हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 259 मरीज को छुट्टी मिली है। अस्पताल से 35 मरीजों को छुट्टी मिली है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 519 है। अब तक 60,473 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 42,098 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 17,856 है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार परिवार सेवा भारती काशी महानगर के द्वारा सामने घाट महेश नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में 60 बेड का सेवा केंद्र कोविड मरीजों के परिजनों के लिए आज से शुरू किया गया। सेवा केंद्र का उद्घाटन एवं निरीक्षण काशी प्रांत के प्रांत प्रचारक रमेश जी ने किया। इस दौरान उन्होंने स्वयंसेवकों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काशी उत्तर भाग का मैं प्रचार प्रमुख, नाम मेरा अमित है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो स्वयंसेवक होते हैं वो समय काल परिस्थिति के अनुसार अपनी अपनी सेवाएं देते रहते हैं। जिस समय जैसी उनकी आवश्यकता पड़ती है वो सेवा देते हैं। वो चाहे कंधा देने की सेवा हो, वो चाहे चिताओं को मुखाग्नि देने की हो, या चिताओं को अंत्येष्टि कराने की व्यवस्था हो। संघ के स्वयंसेवक हमेशा इस प्रकार की सेवा करते आए या करते रहे। देखिए, वहाँ पे अभय जी इस समय केंद्र पे हैं। उनका नंबर आज जो दिया गया है वो 9450 34 92 61। प्राचीन मूर्ति स्वयंभू ज्योतिर्लिंग लॉर्ड विशेश्वर से संबंधित ज्ञानवापी मामले में उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड व अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से दाखिल निगरानी याचिका पर सोमवार को सुनवाई टल गई। जिला जज ओम प्रकाश त्रिपाठी ने अग्रिम सुनवाई के लिए 13 मई की तिथि तय की है। कोरोना संक्रमितों के शवदाह के लिए अब कोई भुगतान नहीं करना होगा। शासन के आदेश के बाद नगर निगम की ओर से कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार निःशुल्क किया जाएगा। संबंधित अस्पताल से डेथ सर्टिफिकेट लाना होगा। नगर आयुक्त गौरांग राठी के अनुसार कोई भी व्यक्ति कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट अस्पताल से जारी प्रमाण पत्र नगर निगम हेल्प डेस्क पर प्रस्तुत कर सकता है। कोरोना मरीजों के लिए संजीवनी बनी ऑक्सीजन की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब पुलिस के हवाले होगी। चंदौली पुलिस झारखंड से आने वाले लिक्विड ऑक्सीजन टैंकर को वायु श्रेणी की सुरक्षा देते हुए एस्कॉर्ट करेंगे। उन्हें बेरोकटोक ऑक्सीजन रिफिलिंग प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। मुख्यालय के निर्देश के बाद एसपी अमित कुमार ने इसके लिए रणनीति तैयार कर ली है। पुलिस को मोहनिया टोल प्लाजा से टैंकर की लोकेशन मिलेगी। अभी तक हमको जो भी सूचना मिल रही थी ऑक्सीजन टैंकर की, वो एन मोमेंट पे एन मौके पे मिल रही थी। उसके बाद हमको पुलिस एस्कॉर्ट या सुरक्षा इत्यादि इनको दे करके और जाम में फंसने की स्थिति से जाम से निकलवा कर इनको पास कराया जा रहा था। अब जनपदीय स्तर पर यह डिसीजन लिया गया है कि सभी ऑक्सीजन टैंकर्स को वायु श्रेणी के वीआईपी का स्टेटस दिया जाएगा तथा इस प्रकार अपने आप ही प्रोटोकॉल के अनुसार तथा वीआईपी सेल के एसओपी के अनुसार इनको पुलिस एस्कॉर्ट, ग्रीन कॉरिडोर और सुरक्षा अपने आप उपलब्ध हो जाएगी, जिससे कि इनके ट्रांजिट में, जनपद से ट्रांजिट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए तथा इन्हें किसी प्रकार के जाम इत्यादि में फंसना ना पड़े। कोरोना संक्रमण के चलते जिले में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जैसे उथल पुथल हो गई है। शासन प्रशासन की लाख कोशिशों और इंतजाम के बावजूद आए दिन सभी कोविड मरीजों को, कभी अन्य बीमारी से ग्रसित मरीजों को अस्पताल लाने पर परिजनों का काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही मामला कबीरचौरा स्थित शिव प्रसाद गुप्त चिकित्सालय में मंगलवार को आया, जहां अपनी मामी को कबीरचौरा अस्पताल में एडमिट कराने के लिए एक व्यक्ति टेम्पो में मरीज और ऑक्सीजन सिलेंडर को लाद कर पहुंचा। The boxers from India and Russia. There is Vishal Gupta, very clever boxer. Is Gupta has some good wins en route. वैश्विक महामारी कोरोना के बीच काशी के लाल विशाल गुप्ता ने हाल ही में पोलैंड में हुई यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर प्रदेश और बनारस का नाम गर्व से ऊंचा कर दिया।
पोलैंड से वापस घर लौटे विशाल ने इस मेडल को बनारस के कोरोना वॉरियर्स को समर्पित किया है। सब्जी बेचकर परिवार का गुजारा करने वाले श्याम नारायण गुप्ता बेटे की इस उपलब्धि पर किसी जनप्रतिनिधि के उसकी हौसला अफजाई के लिए न आने पर मायूस हैं। श्याम नारायण गुप्ता इससे काफी दुखी हैं। यहाँ पे हमारे विधायक जी को भी कुछ नहीं पता नहीं, मेडल मार के आया हूँ, किसी का भी बधाई नहीं आया है। और हमारे उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन की तरफ से 51,000 रुपये का आश्वासन आया है। किसी को भी जानकारी नहीं है। यहाँ के भाजपा विधायक सुरेंद्र नारायण सिंह हैं, जो उनको भी मतलब बधाई कुछ भी आया नहीं है। बहुत खुशी है, हम इतना खुश हैं कि हम बता नहीं सकते कितना खुश है। हमारी बहुत खुशी है। हमारे बेटुआ हमारा नाम करे, बहुत आगे लेकर के। हम तो गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। पूरे देश का बेटा है, हमारे भर नहीं है। अब बहुत आगे जाए, अब पूरे देश में उनका नाम हो, उनके पीछे हमारा भी नाम होता है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण अमित कुमार ने मंगलवार को शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण की फरियाद लगाने पहुंची महिला की फरियाद सुन त्वरित कार्रवाई करते हुए फूलपुर थाना प्रभारी को सुसंगत धाराओं में मुकदमा कायम कर आरोपी के जल्द से जल्द गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। जिला प्रशासन एवं सेवा भारती काशी प्रांत के संयुक्त सौजन्य से मंगलवार से कोविड मरीजों को उनके घर घर जाकर निशुल्क दवा वितरण का कार्य शुरू हो गया है। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने कोविड मरीजों को निशुल्क दवा वितरण के संबंध में बताया कि जिला प्रशासन एवं सेवा भारती काशी प्रांत के संयुक्त सौजन्य से आज 27 अप्रैल मंगलवार से कोविड मरीजों को उनके घर घर जाकर निशुल्क दवा वितरण का कार्य किया जाएगा। इसके लिए नेशनल मेडिको ऑर्गेनाइजेशन एवं सेवा भारती के द्वारा हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। वाराणसी में कोरोना संक्रमण के चलते हालात काफी बदतर हो चले हैं। इसी संबंध में मंगलवार को संयुक्त रूप से शहर के सभी बड़े व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने टेलीफोनिक बैठक की। बैठक में कोरोना महामारी के चेन को तोड़ने के लिए सभी ने सर्वसम्मति से 4 दिनों के लिए स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठानों को बंद करते हुए वाराणसी के जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से पूर्णतया लॉकडाउन लगाने की मांग की। ये बंदी 29 अप्रैल गुरुवार से 2 मई रविवार तक प्रभावी रहेगा, जिससे व्यापारियों व आम जनता की जिंदगी बचाई जा सके।